गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए विद्या विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से लेके आई हूँ ग्रामर की सेकंड क्लास। तो आपका प्रीवियस क्लास था नाउन के ऊपर। तो नाउन ऑल नेमिंग वर्ड्स होता है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 टाइप्स ऑफ नाउन पे। तो हमारा क्लास है आपका आज के लिए टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारे 8 टाइप्स नाउन होते हैं। क्या क्या है वो? आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, आपका फिर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेमिंग और ऑल नेमिंग वर्ड, जैसे कि आपका पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस, सारे कॉमन नेमिंग वर्ड्स। कॉमन नेमिंग वर्ड्स मतलब हम पर्सन में ले सकते हैं फादर, अंकल, मदर, टीचर, मतलब जो हमारे कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब जिसको पर्टिकुलर नहीं बोला जा सकता, जैसे कि फादर। फादर मतलब एक पर्टिकुलर फादर नहीं होते, बहुत सारे फादर्स होते हैं। अंकल, मदर, ये सब पर्टिकुलर पर्सन नहीं होते, इसीलिए ये सब जाएंगे आपके कॉमन नाउन में। फिर हमारे प्लेस में अगर हम देखेंगे स्टेट, कंट्री, मार्केट, ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं। तो स्टेट्स मतलब हमारा एक पर्टिकुलर स्टेट्स नहीं होता, कंट्री मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं होता, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कॉमन प्लेस को। जैसे कि स्टेट्स, हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं। कंट्री, हमारे पास बहुत सारे कंट्री है। मार्केट, ये किसी का नाम, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम हमें इंडिकेट नहीं करता है, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन प्लेस। एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जैसे कि आप सभी को पता है टाइगर, लायन, डॉग, बुफालो, पैरट, पीकॉक, ये सारे हमारे कॉमन एनिमल्स में जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा थिंग्स। आपके पास बहुत सारे थिंग्स है, जैसे कि आपका पेंसिल, इरेजर, बैग, टेबल, चेयर, आपका फोन, टीवी। तो ये सारे हमारे कॉमन थिंग है, क्योंकि हमारे पास दुनिया में एक पेंसिल नहीं होता, ये एक टेबल भी नहीं होता, वो किसी स्पेसिफिक को नहीं इंडिकेट कर रहा है, किसी नाम को भी नहीं इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपका जाएगा ये कॉमन। जैसे कि पेन, इरेजर, टेबल, बुक। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी स्पेसिफिक एनिमल्स, थिंग्स, पर्सन्स और प्लेस को इंडिकेट किया जाता है, और वो किसी नाम को भी इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैं अगर पर्सन में लिखूं, स्पेसिफिक मतलब एक किसी को इंडिकेट किया जाए जो कि प्रॉपर हो। जैसे कि पर्सन्स में बोल सकती हूँ रीमा, ये किसी स्पेसिफिक गर्ल का नाम है, इसीलिए ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। मैं अगर सिर्फ गर्ल बोलूं तो वो कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल मतलब लड़की, तो दुनिया में बहुत सारे लड़के होते हैं। लेकिन रीमा मतलब मैंने किसी का नाम को इंडिकेट किया, स्पेसिफिक नाम को इंडिकेट किया, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। जैसे कि मैं बोलूंगी और किसी का नाम रवि, रवि एक बॉय का नाम है, तो बॉय आपका कॉमन में आएगा, क्योंकि कॉमन जो है आपका स्पेसिफिक नहीं होता, बहुत सारे बॉय होते हैं तो वो कॉमन हो गया। लेकिन रवि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसीलिए वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। अगर हम प्लेस को देखेंगे,
तो कॉमन में हम पढ़े थे स्टेट्स हमारा बहुत सारा होता है, कंट्री बहुत सारा होता है, मार्केट बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेट्स में लिख लूं ओडिशा, तो ये पर्टिकुलर स्टेट का नाम हो गया। जैसे मैं कंट्री में लिख दूं इंडिया, ये भी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम हो गया, तो इसीलिए ये जाएंगे प्रॉपर नाउन में। तो आपका प्लेस का मतलब क्या समझ में आया? अगर कोई प्लेस का नाम दिया जाए, एक जगह का नाम दिया जाए, किसी जगह को इंडिकेट किया जाए, तो वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। फिर है आपका थिंग्स। थिंग्स में हम क्या पढ़े थे? पेंसिल, बुक, इरेजर, चेयर, टेबल, ये सारे कॉमन होते हैं। लेकिन प्रॉपर में क्या आएगा? मैं बोलूंगी इंग्लिश बुक। बुक तो आपके पास बहुत सारे होते हैं, इसलिए तो वो कॉमन है। लेकिन इंग्लिश बुक, इतने सारे बुक्स में से इंग्लिश एक ही बुक का नाम है, जो वो एक को इंडिकेट किया जाए तो वो हो गया प्रॉपर में। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगी आपका जीके बुक, आपका गुड डे बिस्कुट। तो ये स्पेसिफिक थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। फिर आपका आएगा एनिमल्स में। कैसे होगा? एनिमल्स में हमने पढ़ा टाइगर, लायन, पैरट, जिराफ, ये सारे हमारे कॉमन नाउन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं हमारे पास। लेकिन मैं बोलूं टाइगर में से बंगाल टाइगर, टाइगर, बंगाल टाइगर, टाइगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैंने बंगाल टाइगर बोला, इसका मतलब ये किसी एक को इंडिकेट किया, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। और एक बात, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट। Concrete noun. Concrete noun, the noun that we can feel, touch, taste, hear and listen. जो नाउन को हम अपने 5 सेंसेस को यूज करके पहचान सके, वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि हमारा बुक, उसको हम टच करके देख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो आएगा हमारे कॉन्क्रीट नाउन में। मैं किसी का नाम बोल दूं, रीता, ये किसी का नाम है, तो इसको हम देख सकते हैं हम अपने आई को यूज करके, तो ये आएगा आपके कॉन्क्रीट नाउन में। मैं बोलूंगी मिल्क, आप लोग मिल्क को पीते हो, टेस्ट करते हो, देख भी सकते हो, तो ये आएगा कॉन्क्रीट नाउन में। मैं बोलूंगी म्यूजिक, म्यूजिक को हम सुनते हैं, मतलब ईयर को यूज करके हम उसको सेंस कर सकते हैं, तो इसलिए ये आएगा आपके कॉन्क्रीट नाउन में। ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारा 4 एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दैट नाउन दैट वी कैन सी, हियर, फील एंड स्मेल। जो नाउन को हम ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे भी नाउन्स होते हैं। क्या है वो नाउन? जो हमारे इमोशन होते हैं, हमारे फीलिंग्स होते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगी सैड, तो ये जो हमारा फीलिंग्स है, इसको हम देख सकते हैं क्या? नहीं। हम दूसरों को फील, जो अगर आपका दोस्त कोई सैड है, उसको हम देख सकते हैं क्या? नहीं। उसका जो सैड वाला फीलिंग है, आप ले सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए सैड आएगा आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। फिर हैप्पी, काइंडनेस, ये सारे नाउन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जो नाउन आपको आपके इमोशन को फील